नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमने इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस बना के आप लोगों से डिस्कस किए हैं। उसी के क्रम में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 166। डायमीटर एंड हाइट ऑफ द USWB ओपन पैन इवेपोरीमीटर इज। इसका मतलब ये है कि USWB ओपन पैन जो इवेपोरीमीटर होता है उसका व्यास और ऊंचाई कितनी होती है। तो उसका व्यास और ऊंचाई जो होती है 122,25 सेंटीमीटर के आसपास इस व्यास और ऊंचाई इसकी होती है। USWB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 122,25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 167। इवेपोरीमीटर यूज्ड टू मेजर इवेपोरेशन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण मापी का उपयोग बहुत कम अवधि के लिए वाष्पीकरण को मापने के लिए किया जाता है। वो कौन सा आपका इवेपोरीमीटर होता है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए इवेपोरेशन मेज़र करने के लिए हम लोग पोर्टेबल इवेपोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 167 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल इवेपोरीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 168। इवेपोरीमीटर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग इवेपोट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशंस एंड शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन इज। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र की स्थितियों के तहत इवेपोट्रांसपिरेशन का अनुमान लगाने और सिंचाई की समय सारणी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाष्पीकरण मापी कौन सा है। तो सिंचाई का समय सारणी और अनुमान लगाने के लिए जो हम लोग इवेपोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कैन इवेपोरीमीटर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 168 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कैन इवेपोरीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 169। इवेपोट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब यह है कि वाष्पोत्सर्जन को किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। तो जो इवेपोट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को हम मापने के लिए लाइसीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 169 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लाइसीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 170। फॉर प्लांट ग्रोथ मोस्ट फेवरेबल लाइट इज। इसका मतलब यह है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल प्रकाश कौन सा है। तो सबसे अनुकूल प्रकाश जो है पौधों की वृद्धि के लिए वो है रेड कलर या जिसको हम लोग लाल कलर भी बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है 170 उसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 171। फॉलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर टू द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की संघनित नमी का ज़मीन की सतह पर गिरना क्या कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का नमी या वाटर आपकी सतह पर गिरने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 171 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिपिटेशन या वर्षण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 172। सोलर रेडिएशन फॉर राइस इज क्रूशियल एट। इसका मतलब यह है कि चावल के लिए जो आपकी पैडी की फसल होती है के लिए सौर विकिरण किस स्टेज पे महत्वपूर्ण होती है, किस स्टेज के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये डिफरेंट आपकी प्लांट ग्रोथ की स्टेजेस हैं। तो जो पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग की स्टेज होती है उसके लिए बहुत क्रूशियल स्टेज होती है ये सोलर रेडिएशन के लिए। तो जो आपका क्वेश्चन है 172 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 173। इन सीरियल्स लो लाइट इंटेंसिटी इज इसेंशियल ड्यूरिंग। इसका मतलब ये है कि अनाज में जो आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं, निम्न प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता कब होती है? निम्न प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता कब होती है? तो ये होती है फ्लावरिंग टू ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 173 है, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्लावरिंग टू ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 174। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स लार्जर दैन इन डायमीटर इज नोन एज रेनफॉल। इसका मतलब ये है कि जो आपका ड्रॉप का साइज़ कितना हो, मतलब जो आपका बारिश होती है तो उसका जो ड्रॉप का साइज़ है व्यास में कितना होना चाहिए कि हम उसको रेनफॉल बोलेंगे या वर्षा बोलेंगे या बारिश बोलेंगे। तो जो आपका डायमीटर 0.5 होना चाहिए, तो हम लोग उसको रेनफॉल बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0.5 तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 0.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 175। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है ये है कि वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या है, या वर्षा को हम किस यंत्र के द्वारा मेज़र करते हैं, मापते हैं। तो इसमें आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी। ए में लिखा हुआ है रेन गेज, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो प्लियोग्राफ है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग रेनफॉल मेज़र करने के लिए करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है 175, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 176। रेन ऑफ वेरी लाइट इंटेंसिटी composed of very fine droplets less than 0.5 in diameter is known as। इसका मतलब ये है कि बहुत हल्की तीव्रता वाली वर्षा जिसमें बहुत बारीक बूंदें जिनका व्यास जो होता है वो लेस देन 0.5 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ड्रिजल बोलते हैं, ड्रिजल या फुहार। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 176, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिजल एंड फुहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 177। राइस ईल्ड आर हायर ड्यूरिंग ड्राई सीजन इज मेनली ड्यू टू हायर। इसका मतलब यह है कि शुष्क मौसम में जो आपकी पैडी की क्रॉप होती है की पैदावार अधिक होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? हायर क्या मतलब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या विंड, या सौर विकिरण। तो जो आपका सोलर रेडिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस पीरियड में जब हम लोग राइस ग्रो करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है राइस की हायर यील्ड होने की। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 178। डे एंड नाइट रेंजेस एट इक्वेटर इज। इसका मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की सीमा है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर इक्वल। मतलब डे और नाइट एट इक्वेटर बोथ आर इक्वल होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, उसका जो ऑप्शन है बोथ आर इक्वल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 179। फोटो सेंसिटिव वैरायटीज आर। इसका मतलब यह है कि प्रकाश संवेदनशील किस्में होती हैं या किस्में हैं। तो जो आपकी फोटो सेंसिटिव वैरायटीज़ होती हैं वो आपकी सीज़न बाउंड होती हैं, सीज़नबद्ध होती हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीज़न बाउंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 180। द शेयर ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन क्रॉप प्रोडक्शन इज। इसका मतलब यह है कि फसल उत्पादन में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का हिस्सा कितना होता है। इसको हम लोग PAR भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
तो उस इसका जो शेयर होता है वो होता है 1 से 2% के आसपास। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 to 2% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 181, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन क्रॉप प्लांट्स इज अबाउट। इसका मतलब यह है कि फसल पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हमारे क्रॉप प्लांट्स में होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182, फॉर सोर्स लिमिटेड क्रॉप्स सोलर रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग। इसका मतलब यह है कि स्रोत सीमित फसलों के लिए सौर विकिरण महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण किस स्टेज के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो सौर विकिरण इम्पॉर्टेंट है वो ग्रेन फिलिंग स्टेज के लिए। इसका मतलब यह है कि अनाज भरने की अवस्था की जो होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्रेन फिलिंग स्टेज या अनाज भरने की अवस्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 183, वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट कंप्लीटली बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि पानी की बूंदें ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से वाष्पित हो जाती हैं। वो किससे होती हैं, वो कौन सी प्रोसेस है, वो आपकी मिस्ट है, मिस्ट या तुषार इसको भी बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मिस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 184, सॉलिड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स और फ्लैक्स। इसका मतलब यह है कि बर्फ के क्रिस्टल या गुच्छे के रूप में ठोस अवक्षेपण क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग स्नो बोलते हैं या बर्फ बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्नो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इज हाई ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ। इसका मतलब यह है कि सौर ऊर्जा का उपयोग किस चरण के दौरान सबसे अधिक होता है। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे अधिक फ्लावरिंग स्टेज या पुष्पीकरण के दौरान होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्लावरिंग या पुष्पीकरण इज द राइट आंसर। थैंक यू।